स्वागत है आपका स्टडी क्लास एकेडमी यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग जानने वाले हैं पहला चैप्टर 9th का जो है आपका हमारे परिवेश के पदार्थ, उसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। पहले हम तो ये जानेंगे कि ये पदार्थ क्या होता है। तो अगर पदार्थ के बारे में अगर कुछ भी कहे तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो हम अपने आँख से देखते हैं सभी पदार्थ, सभी वस्तुएं पदार्थ कहला सकती है। चलिए इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा है आपका कि कोई भी वस्तु जो क्या करे स्थान घेरे, जिसमें द्रव्यमान हो और एवं आयतन हो और वह अवरोध उत्पन्न करता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग बोल सकते हैं टेबल, कुर्सी भी बोल सकते हैं, यानी कि जो हम अपने आँख से देखते हैं, अपने खुली आँख से जो भी देखते हैं उसी को हम लोग पदार्थ कहते हैं। अगर वहीं एग्जाम्पल अगली एग्जाम्पल की बात करें तो हम लोग टेबल भी कह सकते हैं, उसके बाद दूध भी कह सकते हैं और वहीं पानी भी कह सकते हैं। तो चलिए अगर हम देखते हैं अगला, द्रव्यमान का मतलब क्या होता है, क्योंकि आपको पता है कि कोई वस्तु में द्रव्यमान भी होता है, आयतन भी होता है और वह अवरोध उत्पन्न करता है। तो द्रव्यमान का मतलब क्या होता है? तो द्रव्यमान का मतलब ये होता है कि किसी वस्तु में जो वजन होता है, मान लीजिए कोई वस्तु है वह 1 केजी का है या 2 केजी का है, तो उसमें वजन होगा और वही वजन आपका क्या कहलाता है? द्रव्यमान कहलाता है। अगर वही बात करें आयतन की, तो आयतन क्या होता है? हम लोग बोल सकते हैं अपनी सिंपल भाषा में, आयतन का मतलब होता है कि वस्तु जो स्थान घेरता है, जो स्थान वस्तु घेरता है। मान लीजिए कोई बुक अगर हम कहीं रख देते हैं तो वो स्थान घेरेगा, या कोई वस्तु जैसे मान लीजिए एक आपका टेबल हो गया, तो ये कुर्सी हो गया, तो क्या होगा, जमीन का कोई स्थान घेर रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कह सकते हैं? आयतन कह सकते हैं। अगर अगर मान लीजिए ग्लास में, आपका ये ग्लास है, अगर उसमें आप पानी रखे हैं तो ये कुछ ना कुछ इसका तो आयतन ले रहा है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन बोलेंगे, जो स्थान घेरता है। चलिए अगर वही बात करें अवरोध क्या होता है? अवरोध का मतलब होता है कि जो वस्तु द्वारा क्या हो, कि मतलब कोई अगर वस्तु हम रखे हैं तो उसमें कंपन की मात्रा को उत्पन्न करे। तो कहने का मतलब ये है कि अवरोध को हम लोग ये कह सकते हैं कि वस्तु के द्वारा जो मार्ग जो होता है उसमें जो अवरोध उत्पन्न करता है, यानी कि रुकावट पैदा करता है, इसी को हम लोग अवरोध बोलते हैं। तो हमने समझा कि पदार्थ क्या होते हैं और उसके कुछ एग्जाम्पल देखे, और ये द्रव्यमान, आयतन और अवरोध, पदार्थ में जो द्रव्यमान, आयतन, अवरोध होते हैं ये क्या होते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो अब हम बात करते हैं कि पदार्थ के भौतिक प्रकृति। अब इसको हम लोग नोट पॉइंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका 50 नंबर का सब्जेक्टिव हो गया और 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो गया। तो ये जो नोट पॉइंट भौतिक गुण है आपके लिए ऑब्जेक्टिव का काम करेगा और आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वही बात करें पहला पॉइंट ऑफ व्यू देखें तो पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों के बना था, मतलब पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे अवस्था में होते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ सूक्ष्म कणों का बना होता है। अगला पॉइंट आपका कह रहा है कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं, अनवरत गतिशील रहते हैं। अगर अगला देखें तो हम लोग कह सकते हैं कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या कर सकते हैं? आकर्षित करते हैं। जो पदार्थ का कण होता है वो एक दूसरे को आकर्षित जैसे ही करता है तो उसमें कौन सा बल लगता है? अंतराअनुक आकर्षण बल लगता है। हम लोग कह सकते हैं उसमें जो बल लगता है वो अंतराअनु आकर्षण बल होता है। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे कह रहा है कि पदार्थ के बीच जो भी पदार्थ होता है, आगे हम इसका एग्जांपल लेंगे कि कौन कौन पदार्थ होते हैं। कोई भी अगर पदार्थ है उसके बीच एक रिक्त स्थान होता है और उस रिक्त स्थान को हम लोग क्या कहते हैं? अंतराअनुक स्थान कहते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि पदार्थ के जो रिक्त स्थान होते हैं उसके बीच वह कौन सा स्थान कहलाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि वह स्थान जो कहलाता है वह रिक्त स्थान अंतराअनुक स्थान होता है। चलिए अगर बात करें पदार्थ की वर्गीकरण का, तो पदार्थ के वर्गीकरण में हम लोग देख सकते रहे हैं कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। आपको पता होगा कि आपने 6, 7, 8, 9 हर एक जगह पढ़े होंगे कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। अगर वहीं बात करें पहले नंबर की, तो पहले नंबर में आपको हो गया ठोस, जिसको हम लोग सॉलिड इंग्लिश में बोलते हैं। तो पहला है ठोस पदार्थ और दूसरा है आपको लिक्विड यानी कि द्रव पदार्थ और तीसरा हो गया आपको गैस। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ठोस क्या होता है और आगे चलिए देखते हैं कि ठोस क्या होता है, ठोस के क्या क्या गुण होते हैं, उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो चलिए अगर देखते हैं ठोस के बारे में, तो हम लोग ठोस को यह कह सकते हैं कि ठोस वैसा पदार्थ है जिनका क्या है, आकृति एवं आयतन निश्चित है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? ठोस कह सकते हैं। अगर इसके गुण की बात करें, इसका गुण हो गया आपको यानी कि नॉट पॉइंट, या आपके एग्जाम के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए
अच्छा मतलब पॉइंट है। और अगर इससे भी अधिक ऑब्जेक्टिव आप जानना चाहते हैं तो हमारा एक मोबाइल ऐप्स ऑब्जेक्टिव एकेडमी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं पहले पॉइंट की, ठोस का। तो आप लोग देख सकते हैं कि ठोस जो होते हैं उसके पदार्थों का घनत्व, यानी कि ठोस पदार्थ के जो घनत्व होते हैं बहुत ही हाई होते हैं, यानी कि उच्च होते हैं। आगे कह रहा है कि ठोस पदार्थों के द्रवनांक एवं क्वथनांक, यानी कि जो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं, उबालने और सुखाने की प्रक्रिया, ये बहुत हाई होती है, यानी कि उच्च होते हैं। और वहीं बात करें तो जो ठोस होते हैं वह दृढ़ मतलब मजबूत होते हैं। इसको हम लोग कठोर भी कह सकते हैं, कठोर एवं दृढ़ होते हैं। दृढ़ को हम लोग मजबूत बोलते हैं। आप लोग देखे होंगे कि पदार्थ जो भी होते हैं बहुत मजबूत होते हैं। मान लीजिए अगर आप कोई गिट्टी या कोई भी अन्य वस्तु ले रहे हैं तो आप उसको हाथ में लेके देखते हैं तो कैसा दिखता है? मजबूत रूप दिखाई देता है। अगर वही बात करें ठोस पदार्थ के अगला गुण के बारे में, तो ये क्या होता है? असंपिंडीयता होता है। असंपिंडीय कहने का मतलब ये है कि आप उसका जो उस पदार्थ के दाब को घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, या बढ़ा भी सकते हैं या घटा भी सकते हैं। इसी को कहते हैं हम लोग असंपिंडीयता। चलिए आगे देखते हैं। तो कह रहा है इसमें पदार्थ के ठोस में, पदार्थ का जो ठोस होता है उसमें बहाव की प्रकृति नहीं होती है। अगर कोई पदार्थ को हम कहीं पानी में फेंक देते हैं तो वह वहीं रहता है, बहने की प्रक्रिया उसमें यानी कि बहने की क्षमता नहीं है। आगे हम लोग देखते हैं तो कह रहा है कि पदार्थ यानी कि ठोस पदार्थ जो होता है गर्म या ठंडा करने पर इसका जो प्रसार होता है और संकुचन जो होता है ये आपस में क्या होते हैं? कभी फैलते हैं और कभी सिकुड़ते हैं। तो हम लोग आगे कह सकते हैं कि इसमें जब हम ठोस पदार्थ को गर्म करेंगे तो ये या ठंडा करेंगे तो ये उसका में क्या होता है? फैलाव और संकुरण संकुरण दोनों होता है। अगर आगे बात करें अगला पॉइंट की, तो पदार्थ क्या होते हैं? हमेशा सामान्य ठोस पे विसरण की क्रिया नहीं होती है। जो पदार्थ होता है सामान्य ठोस पे वह विसरण की यानी कि बिखरने की प्रक्रिया में नहीं होते हैं। अगर वहीं एग्जाम्पल की बात करें, चलिए कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं हमने ठोस का एग्जाम्पल लिया। इसमें देख सकते हैं कि एक दूसरे से क्या है, ये जितने भी ठोस पदार्थ हैं एक दूसरे से आपस में बंधे हुए हैं और इसके बीच जो लगने वाला बल होता है वह अंतरानु आकर्षण बल होता है। और छोटे-छोटे कण जो खाली दिखाई दे रहा है इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ये इसमें अंतरानु स्थान है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग जानेंगे अगला पॉइंट जो ये जो गैस है, द्रव है, तो द्रव के बारे में जानेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और हमें उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। अगर किसी बच्चे को आवश्यकता है तो उसे आप शेयर भी कर सकते हैं। और इससे आपको अधिक ऑब्जेक्टिव चाहिए तो आप हमारा मोबाइल ऐप नीचे लिंक में दिया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।